कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को आने वाली एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है और इस तिथि का शुभ आगमन हो रहा है शुक्रवार 5 अप्रैल 2024 को। भगवान श्री कृष्ण की इस परम पावनी एकादशी के दिन व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के किए गए पापों का नाश हो जाता है और वह अपने संचित पाप कर्मों से छूट करके आगे आने वाले नए कर्मों में प्रवेश करके पुण्य का अधिकारी होता है। तो आज एकादशी महात्म की कथा में मैं आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की व्रत महत्व व कहानी सुनाने जा रहा हूं। तो आप सभी सावधानी पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए हाथ में तिल धारण करके और भगवान का चिंतन करते हुए इस कथा का आनंद लें। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मपुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी अथवा पापों को भस्म करने वाली है। इसका महात्म, एक दिन लोमश ऋषि ने राजा मांधाता से पूछा था। लोमश ऋषि जो एक बहुत ही तपस्वी थे, वह इस महान पाप मोचनी एकादशी के व्रत कथा को सुनाते हैं। लोमश मुनि बोले कि हे राजन मांधाता, एक बार की बात है, चित्ररथ नामक सुंदर वन था। वह देवराज इंद्र का क्रीड़ा स्थल था। उस वन में एक मेधावी मुनि तपस्या किया करते थे। भगवान शंकर के वो मेधावी मुनि बहुत बड़े भक्त थे। शंकर के सेवकों में से कामदेव की जन्म से शत्रुता रहती थी। कामदेव ने क्योंकि भगवान शंकर की तपस्या भंग करी थी, इसीलिए सदा उनसे और लोग शत्रुता रखते थे और अप्सराओं को साथ लेकर अपने मनमोहन, संतापपन इत्यादि 5 बाणों को कस लिया। मंजूषा नाम की अप्सरा ने मुनि के मन को हर लिया। वह भगवान शंकर का ध्यान भूल गए क्योंकि कामदेव ने अपने 5 बाणों से मेधावी मुनि की तपस्या भंग करा। इसी कारण से क्या होता है कि मुनि के मन में मंदिर का पति मंजूषा को बना दिया। मंजूषा के प्रेम ने मुनि का मन दीवाना बना दिया। रास विलास करते करते 18 वर्ष व्यतीत हो गए। तब अप्सरा स्वर्ग जाने को आज्ञा मांगने लगी। मुनि बोले, आज पहला दिन ही तो है, कल चली जाना। अप्सरा ने पंचांग खोल कर दिखाया तो मुनि को ज्ञात हुआ कि इस अप्सरा ने तो मेरी सारी तपस्या को ही भंग कर दिया है। तो मुनि क्रोधित हो गए और उस अप्सरा को पिशाच की योनि का श्राप दे दिया। अप्सरा बोली कि हे मुनिवर, मेधावी मुनि, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो मुनि बोले कि जब चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी आएगी, उसी के व्रत प्रभाव से तुमको दोबारा दिव्य शरीर धारण करने को मिलेगा। ऐसा कहकर मुनि अपने चावन्य ऋषि के पास चले गए और अपने पाप कर्म से उद्धार होने का उपाय पूछा। तो पिता ने भी कहा कि हे मेधावी मुनि पुत्र, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। अतः मुनि तथा मंजूषा दोनों ने इस व्रत को किया और व्रत के प्रभाव से पापों से वो छूट करके भगवान श्री विष्णु के धाम वैकुंठ को चले गए और उनकी पाप मोचनी एकादशी से सारे पाप हर गए, खत्म हो गए। इस प्रकार से दोनों ने अपने इन पाप कर्मों से मुक्ति पाई और इस दिन जो व्यक्ति भगवान को चिरौंजी का भोग लगाता है, उसे भगवान सहस्त्रों गुना फल प्रदान करते हैं। जय श्री कृष्णा।